गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक। आज हमारा दूसरा दिन है केप टाउन में और चौथा दिन है साउथ अफ्रीका के अंदर। और आज हम जाने वाले हैं रॉबिन आइलैंड, जो कि बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन चंद ज़रूरी चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं वेदर के बारे में कि मौसम कैसा होता है जहाँ भी मैं जाता हूँ। यहाँ के मौसम के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अभी ये जनवरी का महीना है, तो इस टाइम पे यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है, जनवरी और फरवरी के अंदर। और जून जुलाई के अंदर सर्दी होगी। तो ये यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान में इस जनवरी में सर्दी होती है, यहाँ पे गर्मी है अभी। और उसके अलावा जो है, कल में हम गए थे यार, तो बड़ा ही मतलब ये सन जब यहाँ पे निकलता है ना, तो जला देता है बंदे को। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप केप टाउन या साउथ अफ्रीका आते हैं ना, तो दिन के अंदर अगर बाहर जाते हैं तो सन ब्लॉक जो अच्छा वाला है ना, वो लगा के जाया करें, वरना आप जल जाएंगे। और उसके अलावा जो है, अभी हमने ऊबर करी हुई है, तो ऊबर के $50 लग रहे हैं, जहाँ से हमें फेरी लेनी है आगे रॉबिन आइलैंड के लिए। आई एम गुड, आई एम फाइन, जस्ट टू हॉट मैन। यार केप टाउन में हमारा जो होटल है ना, बहुत ही अच्छा है। हमें 3 दिन के लिए लिया है, तो अभी नाश्ता किया हमने सुबह सुबह। बड़ा मज़ा आ जाता है इस तरह का होटल। ठीक है, $60 का है, लेकिन ये कि सहूलत ज़्यादा है। व्यूअर्स, 15-20 मिनट के बाद हम ऊबर के ज़रिए आए हैं। ये जो जगह है, इसको बोलते हैं V&A वाटर फ्रंट, और यहीं पे एक गेटवे है नेल्सन मंडेला के नाम से। यहाँ से फेरी जाती है रॉबिन आइलैंड। टिकट हमने ले लिया है ऑलरेडी, 550 रैंड का, जो कि बनते हैं $40। ये आने जाने का टिकट है। और टिकट लेने के लिए ना आपको लाजमी 1 घंटा पहले आना चाहिए, क्योंकि अभी 1 बजे हमने जाना था, लेकिन वो लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई थी, तो 1 बजे का टाइम निकल गया। और हम जो है अभी 3 बजे जाएंगे रॉबिन आइलैंड। लेकिन अच्छा हुआ, मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है। लेकिन जो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे उससे 1 घंटा पहले आए, ठीक है। और $40 का आने जाने का टिकट है। यहाँ से फेरीज जाती है। ये सामने एरिया है, बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे। और ये जो एरिया है वे V&A फ्रंट वाटर फ्रंट, ये इटसेल्फ एक अट्रैक्शन है यहाँ पे केप टाउन में। इसमें बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है, उसके अलावा एक समंदर है, उसके साथ रेस्टोरेंट्स बने हुए, मार्केट है, फिश मार्केट है, एक हला गुला है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ। अभी मैं रॉबिन आइलैंड के बारे में बताता हूँ। ये एक जजीरा है, तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे बाय बोट यहाँ से जाने में। और इसकी हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है और जो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि इसके अंदर जो है प्रिजनर्स को रखा जाता था, कैदियों को रखा जाता था, ख़ास तौर पे जो सियासी कैदी होते थे। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसके अंदर नेल्सन मंडेला, जो यहाँ के बहुत बड़े लीडर है अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, उनको 18 साल रखा गया था। तो उसने जो 27 साल कैद काटी है ना, उसमें से 18 साल उन्होंने रॉबिन आइलैंड के अंदर काटी है। लेकिन इसके अलावा नेचुरली बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक म्यूज़ियम भी अवेलेबल है, तो क्यों ना हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएं और फिर वहाँ जाके उन सारी चीज़ों की वो बताएं। क्योंकि अभी तो हम गए नहीं, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, अभी तो वेट कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे बाद हम जाएंगे। और ये लोगों का समंदर देखिए ज़रा, समंदर सारे गोरे हैं भाई। ये यहाँ पे आके आपको ये नहीं लग रहा आप अफ्रीका में हो, यहाँ पे लग रहा है आप इंग्लैंड में हो।
getting better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है भाई यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स और सारा कुछ। अच्छा यार, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारा जो फेरी है ना रॉबिन आइलैंड जाने में। तो लेकिन ये जो एरिया है ना V&A वाटर फ्रंट, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। अच्छा, नाइट लाइफ वगैरह है, रेस्टोरेंट्स है, और ये फ्रेम लगा हुआ है ना, इसके अंदर जो पिक्चर है ना वो, मतलब ये मेन एक्टिविटी यहाँ पे ये जो फ्रेम है इसके साथ पिक्चर लेनी है, क्योंकि इसमें पीछे टेबल माउंटेन जो कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो नज़र आता है। और फिर साथ ही साथ जो है ना बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत टूरिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और जो बिल्डिंगें वगैरह है वो भी बहुत खूबसूरत है। बिल आखिर भाई हम फेरी में बैठ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी फेरी है जिसमें 500-600 लोग जो है ना ये बैठ गए हैं। बहुत रश है, पता नहीं इस आइलैंड के अंदर क्या ख़ास है कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये ओपन फेरी नहीं है, चारों तरफ से ये क्लोज्ड है। और अभी जो है कितना टाइम लगता है अभी हमें नहीं पता। तो 20 मिनट ऑलरेडी लेट हो गई है, तो हम कुछ आपको दिखा भी नहीं सकते। यहाँ से अभी जा रहे हैं ना तो कुछ मतलब नज़र नहीं आएगा ना, तो वहाँ पहुँच के फिर आपको अपडेट करेंगे, थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे, फिर अपडेट करेंगे कितने टाइम लगा है। तो एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। बाकी सीटिंग वगैरह और सारी चीज़ें बहुत ही नाइस, ज़बरदस्त है इसके अंदर। एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रॉबिन आइलैंड। ये हमारी फेरी थी, बहुत स्मूथ जर्नी रही। और इसमें 2 फ्लोर्स थे, लेकिन मैं जो है हमें पता नहीं चला कि ऊपर भी फ्लोर है, तो हम नीचे वाले में ही बैठे रहे। फेरी से उतरने के बाद 2 मिनट की वॉक है और फिर ये बस है। इस बस से अभी स्टार्ट शुरू होगा ये आइलैंड का। आगे ही बैठा हो, आगे क्या चीज़ All right then. Welcome to the island, everyone. Let me just explain what's happening. Your tour on the island here is divided into 2 phases. We're going for sightseeing first. So we're going to drive you around the island, and we will come across historical sites. I will get to narrate. Once we are finished, we will take you to the prison.
In the prison, you will be with a former political prisoner. So he'll be the one to give you a walking tour in the prison, and then obviously he will get to share his experiences with you. It was the Dutch East India Company. So East Indies, Indonesia, Malaysia, people were taken from there and then were brought to the island here as slaves and prisoners. Even the indigenous people of South Africa, the Khois and the Sangs, were also brought to the island here as slaves and prisoners. So it means that the island had always been used as a prison since the 1650s. It was not a new thing in the 1900s. And then when the bus stops, it will be on the right hand side, 1964, 1964. And it was built by the political prisoners themselves. So this is the reason that the late President Mandela was suffering from lung infection. So windy days, obviously they would inhale a lot of sand. It damaged their lungs. And it also got blown into their eyes. It blocked their tear duct. Some of them, when they are crying, they cannot produce tears. And we haven't built a single building since 1980. So this means that the island does not rely on Eskom for electricity. So if you have a pub, then you're going to stay at least the police. So today we have staff. The youngest swimmer did it on the 12th of January 2018, so 2 years ago, Abrela Bredel, and she's doing this for charity. She's looking of what she's looking for. How old was she when she did it? She was 11 years old. बस से हम उतर गए हैं, एक 15 मिनट का स्टॉप है. बेसिकली ये अभी पता चला है हमें कि ये असल में एक जेल था बस, और जेल की आपको पूरी जानकारी मिलती है. सही है कि उस टाइम पे ये जेल की क्या रूल्स और रेगुलेशन थे और किस किस को यहाँ पे रखा गया था, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, उसको भी यहाँ पे बहुत अरसे तक रखा गया था. तो ये बसेज है. बाकी यहाँ पे भाई कुछ नहीं है. अगर आप कोई टूरिस्ट का हाँ बस गाइडेड टूर है. मतलब इधर कोई मज़े नहीं है कि आप सोचेंगे कि यार इधर हम स्विमिंग कर लेंगे या कोई जंगल मंगल होगा या कोई रिलैक्सेशन होगी. बस का 1 घंटे टूर है. जनरली बार से जाके सारा कुछ आपको गाइड बताता है. और फिर ये भी 15 मिनट का वो है, स्टॉप है. इसमें आप ये रेस्टोरेंट है, यहाँ से पानी वगैरह स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं. और उसके बाद 15 मिनट बाद दोबारा ये ट्रिप स्टार्ट होगा और फिर जेल के अंदर का जो है टूर होगा वो भी गाइडेड होगा एंड फिर ख़त्म हो जाएगा. तो 2 घंटे का टोटल टूर है और 4 बजे हम पहुँचे, 6 बजे ये ख़त्म होगा. वो सामने देखिए आप बिल्कुल बैकग्राउंड में टेबल माउंटेन है वो, जिसमें कल हम लोग गए थे और हमने एक्सप्लोर किया था उसको. To escape from the island was a Khoi chief, Ochomado, and Ochomado was also the first अब जो है फाइनल सेगमेंट स्टार्ट होगा हमारे इस टूर का, जिसमें हम एक वॉकिंग टूर करेंगे यहाँ का जो प्रिजन है. और हमें कौन वो टूर करवाएगा, वो ख़ुद जो है साबिक़ा एक कैदी होगा जो यहाँ पे रह चुका हो इस प्रिजन के अंदर. तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये खड़ा हुआ है. तो हमारे दूसरे मेंबर जब आएंगे तो हम ये स्टार्ट करेंगे. Ladies and gentlemen, on that picture, so that was the last group released here on Robben Island. They were released on 27th of April 1991. All those people where the people were serving between 15 years and life imprisonment here on Robben Island. And the total number of the people on that picture were 37 people. ये है भाई मेन प्रिजन यहाँ पे रोबन आइलैंड के ऊपर. अब इसका टूर चल रहा है. पीछे लश्कर देखो, लश्कर. F section courtyard, where we used to eat and exercise. We were forced to squatter there to eat, whether it's raining or not raining. And on our right hand side,
we have a sport field. We used to play rugby and soccer there only on Sundays. Who died here on Robben Island, but they were buried on the mainland. All those bodies were resumed on the mainland. Nelson Rolihlahla Mandela had already given another copy of the book to Mac Maharaj. Mandela said, "You are free to take pictures." 7 years. He was deported to Victor Verster prison. Nelson Mandela spent only 18 years. यार हमारा ट्रिप यहाँ पे चल रहा है अभी, और इस टाइम ये हम जेल के अंदर आए हैं, जो छोटे छोटे कमरे बने हुए कैदियों के लिए। तो उसमें ये जो है ना नेल्सन मंडेला का कमरा है, जिसमें इसने 18 साल गुजारे हैं। तो ये नेल्सन मंडेला का सेल भी हमने देख लिया। छोटा सा कमरा है, कोई 8 बाई 8 का, आप देख सकते हैं। और बाकी भी यहाँ पे सेल मौजूद है, बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं इस एरिया के अंदर। देखिए, और ये हुआ जनाब हमारा ट्रिप का इख्तिताम हो गया। ये रोबन आइलैंड का जो ट्रिप था। अभी आपको फाइनली बता देता हूँ कि आप इसमें कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई एंटरटेनमेंट या कोई हंगामा। अगर हिस्ट्री का शौक़ है तो हिस्ट्री में ये मिलेगा कि यहाँ पे जो है बहुत 100 साल तक ये जो आइलैंड है, जज़ीरा है, इसमें जेल था और जिसमें सियासी कैदियों को रखा जाता था, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला ने 18 साल यहाँ गुजारे हैं। और यहाँ पे कैदियों ने एक मस्जिद भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हमने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। और अभी हम दोबारा वापस जाएंगे केप टाउन, वही फेरी लेंगे। जो यहाँ का टिकट होता है ना $20 का आने, $40 का आने जाने का, उसके अंदर ये फेरी भी है आने जाने की, और ये टूर भी शामिल हैं। एक घंटे के 2 टूर्स है। एक आपको सरसरी पूरा बताते हैं हिस्ट्रीज़ की, और दूसरा जो है वो इनसाइड प्रिजन। तो ये सारी कहानी है।